नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पिक एजुकेशन सेंटर राजस्थान में। तो आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि पुस्तकालय विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। पहला पार्ट हमने कर लिया है, दूसरे की बात करते हैं। सबसे पहले जो इसमें शब्द है वो है रूब्रिकेशन। क्या है? रूब्रिकेशन। सामान्यतः इस प्रकार के जो शब्द है और इनसे जुड़े प्रश्न है वो पुस्तकालय विज्ञान में बहुत अधिक आ रहे हैं भी। तो रूब्रिकेशन की बात करें तो रूब्रिकेशन से आशय है प्रथम अक्षर को अधिकांशतः यानी कि लगभग जो शब्द है किसी उसके प्रथम अक्षर को लाल स्याही से सजाने से है। यानी कि कोई प्रथम अक्षर है, जैसे लाइब्रेरी आपका अक्षर है और इसके जो प्रथम इसका अक्षर है इसको लाल स्याही से सजाना ही क्या कहलाता है? आपका रूब्रिकेशन कहलाता है। इसके अलावा कागज की बात करें तो कागज का जो आविष्कार का श्रेय है वो चीनियों को है। चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया था। सबसे पहले कागज निर्माण 1439 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम जो कागज का निर्माण हुआ था वो आपका 1439 में हुआ था। आधुनिक मुद्रण कला के जो निर्माता है या निर्माण का जो श्रेय है वो जॉन गुटेनबर्ग को है। किसको है? जॉन गुटेनबर्ग को। जैसा आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है, ये जॉन गुटेनबर्ग है। इनका जो जन्म है वो 1400 में और मृत्यु है 1468 में, यानी कि लगभग 68 वर्ष की उम्र में जॉन गुटेनबर्ग का निधन हो गया था। 1400 ईस्वी में जन्मे थे और 1468 में इनका क्या है? मृत्यु हो गई थी इनकी। और इन्हें आधुनिक मुद्रण कला का जन्मदाता या इसका जो श्रेय है वो जॉन गुटेनबर्ग को ही है। 1440 में इस आधुनिक मुद्रण कला का जन्म हुआ था। कब? 1440 में। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधान भवन रतन सागर, 3 इसमें भवन थे भाई। भारत का जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें पहला है आपका रतन सागर, दूसरा है रत्नोदी और तीसरा रतन रंजन। ये 3 प्रमुख इसके क्या थे? भवन थे आपके नालंदा विश्वविद्यालय के। और रत्नोदी जो नामक पुस्तकालय भवन है इसमें 9 खंड थे। कितने? 9 खंड थे आपके इसमें और लगभग 300 क्या थे आपके? कमरे थे। 9 खंड और 300 कमरे इस भवन में थे आपके। आगे बात करें तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का पुस्तकालय अध्यक्ष था। कौन है? अमीर खुसरो है वो जो अलाउद्दीन खिलजी है, इनका जो पुस्तकालय था इसका क्या था? पुस्तकालय अध्यक्ष था। इसके अलावा पुस्तकालय की बात करें, ये प्राचीन काल में जो पुस्तकालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है उनकी बात करें हम, तो इसमें जो हुमायूं है, हुमायूं की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं की जो मृत्यु है, इनका जो पुस्तकालय है उनकी जो सीढ़ियां हैं उनसे गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। अंग्रेजों के शासन के समय भारत से ले जाए गए अनेक ग्रंथ आज भी इंग्लैंड के पुस्तकालय इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में स्थित है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी ये कहाँ पर स्थित है? अभी ये भारत में नहीं है ये, जबकि कहाँ पर है? इंग्लैंड में स्थित है। ये नाम से लग रहा है कि भारत में स्थित है, लेकिन ये कहाँ पर है? इंग्लैंड में स्थित है ये आपकी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, जिसमें जो भारत के अनेक ग्रंथ आज भी वहां पर उपलब्ध है, संग्रहित है। इसके अलावा भारत में अरबी ग्रंथों का संग्रह खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना, खुदा बख्श लाइब्रेरी जो पटना बिहार में आपकी स्थित है, उसमें अनेक अरबी ग्रंथों का क्या है? संग्रह है। फारसी ग्रंथों का संग्रह जो हैदराबाद के सैयद बिलग्रामी पुस्तकालय में स्थित है। कौन से? फारसी ग्रंथों का जो संग्रह है वो सैयद बिलग्रामी पुस्तकालय जो हैदराबाद में स्थित है उसमें आपके स्थित है। जबकि जो अरबी ग्रंथ है वो आपके खुदा बख्श पुस्तकालय पटना बिहार में स्थित है। खुदा बख्श
पुस्तकालय की बात करें तो इसके जो निर्माण करता है वो खान बहादुर खुदा बख्श है। ये रहे भाई, पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, खान बहादुर खुदा बख्श इस ओरिएंटल लाइब्रेरी खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय के क्या है निर्माण करता है। ये आपका बिहार का जो पुस्तकालय है, ये रावी पिक्चर में दिखाया गया है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ओपन फॉर पब्लिक इन अक्टूबर 1891 बाय मौलवी खुदा बख्श। 1891 में इसका क्या प्रारंभ हुआ था, पब्लिक के लिए खोली गई थी। 1891 1891 में, कब है 1891 में। और ये जो आपके खुदा बख्श खान बहादुर है, इनके द्वारा इनका क्या है निर्माण किया गया था। खान बहादुर की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1842 में, 1842 में जन्म हुआ था इनका खान बहादुर खुदा बख्श का, जबकि इनकी जो मृत्यु है वो 1908 में हुई थी। इसके अलावा अन्य तथ्यों की बात करें तो 23,000 हस्तलिखित ग्रंथ ओरिएंटल लाइब्रेरी तमिलनाडु में स्थित है। कितने, 23,000 हस्तलिखित ग्रंथ। 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। इसे लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया था। ये लॉर्ड कर्जन से संबंधित भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि लॉर्ड कर्जन से संबंधित पुस्तकालय कौन सा है। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना 1836 में हुई थी और इसके जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था वो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। बाद में इसे इंपीरियल लाइब्रेरी घोषित किया गया था। इसे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को क्या इंपीरियल लाइब्रेरी, और इसे ही 1948 में भारत का क्या है राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था 1948 में। आगे बात करें तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की बात करनी होगी हमें। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जिनके जो जन्मदाता है वो डॉक्टर SR रंगनाथन है, जिनका जो जन्म है वो 12 अगस्त 1892 को, किसका, डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1892 को और मृत्यु इनकी 27 सितंबर 1972 को हुई थी। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, ये 5 सूत्र आधुनिक पुस्तकालय सेवा की क्या है भी आधारशिला है। आधुनिक पुस्तकालय सेवा की यदि आधारशिला कोई है तो ये पुस्तकालय विज्ञान के क्या है भाई 5 सूत्र हैं। इसके अलावा बात करें तो इनका जो प्रतिपादन डॉक्टर SR रंगनाथन और इनकी रूपरेखा 1928 में, डॉक्टर SR रंगनाथन के ही द्वारा इनकी क्या है रूपरेखा 1928 में तैयार की गई थी। और इनका जो प्रकाशन है वो 1931 में 1931 में इनका इन सूत्रों का क्या है प्रकाशन किया गया था और डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा ही ये किया गया था। इसके अलावा त्रिमूर्ति का प्रकाशन भी किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा ही किया गया था, जिसमें आपकी पाठक, पुस्तक और कर्मचारी इस त्रिमूर्ति में सम्मिलित किए जाते हैं। पाठक, पुस्तक और कर्मचारी, ये तीनों त्रिमूर्ति डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित है, जो पुस्तकालय विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करें इन 5 सूत्रों की, कौन कौन से है ये सूत्र, तो सर्वप्रथम है बुक्स आर फॉर यूज। बुक्स आर फॉर यूज यानी कि जो पुस्तकें हैं वो उपयोग के लिए हैं। पुस्तकालय में जो भी पुस्तकें हैं वो क्या है भी उपयोग के लिए है, बिना उपयोग के कोई भी पुस्तकें पुस्तकालय के अंदर नहीं रखी जाएगी। नंबर 2 जो आपका नियम या सूत्र है वो है एवरी रीडर हिज हर बुक। प्रत्येक जो पाठक है उसको उसकी पुस्तक मिले, यानी कि जो प्रत्येक जो पुस्तकालय में आने वाला पाठक है उसको उसकी इच्छा अनुसार उसकी क्या है पुस्तक मिले, पाठ्य सामग्री उसकी उपलब्ध कराई जाए पुस्तकालय द्वारा। नंबर 3 जो है वो है एवरी बुक इट्स अ रीडर, यानी कि जो प्रत्येक पुस्तक है उसको उसका पाठक मिले। पुस्तकालय के अंदर रखी गई
किसी भी प्रकार की, यानी कि प्रत्येक सारी जो टोटल पुस्तकें हैं उनको उनका पाठक मिलना आवश्यक है। अगला जो नियम है पुस्तकालय विज्ञान का नंबर 4 है, वो है आपका पाठक का समय बचाएं, सेव द टाइम ऑफ अ रीडर। पुस्तकालय में आने वाले जो पाठक है उनको विभिन्न तकनीक एवं सुविधाओं के माध्यम से उसका जो टाइम है, समय है, उसकी क्या है भी बचत करवाई जाए। अंतिम जो सूत्र है वो महत्वपूर्ण है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय एक वर्धनशील जैविक तंत्र है, यानी कि पुस्तकालय है वो उसके निर्माण से लेकर बाद तक जो ये निरंतर क्या है भी बढ़ता रहता है, प्रगति होती रहती है। इसमें लगातार चाहे वो आपके पाठक हो या फिर आपकी पुस्तक यानी कि बुक्स हो या अन्य जो भी इसमें सामग्री है वो लगातार उसमें वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार जो पुस्तकालय है वो एक क्या है, वर्धनशील जैविक तंत्र है, जीवित तंत्र है। आगे बात करें इन सूत्रों की, इनमें जो क्या निहितार्थ हैं वो आपको पहले भी करा दिया था, लेकिन बताते हैं। पहला सूत्र आपका पुस्तकें उपयोगी है, तो इसमें जो निहितार्थ है वो जल्दी से पढ़ लें। पुस्तकालय भवन की स्थिति, यानी कि जो पुस्तकालय भवन की स्थिति है वो इस प्रकार हो कि सभी जो आने वाले पाठक है उनकी सुविधा अनुसार इस पुस्तकालय को जो निर्माण है वो किया जाए। लगभग ये जो पुस्तकालय की स्थिति है वो सेंटर में होनी चाहिए। नंबर 2 आपका है पुस्तकालय का कार्यकाल। पुस्तकालय का जो समय है, कार्यकाल है, वो पाठक की सुविधा अनुसार होना चाहिए। पुस्तकालय का जो समय है वो क्या है, पाठक की सुविधा अनुसार होना चाहिए। नंबर 4 है आपका प्रशासन का दायित्व है। नंबर 5 है आपके कर्मचारी और नंबर 6 है आपका पुस्तकों का रख रखाव। नियम नंबर 2 है आपका प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। इसमें जो निहितार्थ शामिल है वो है राज्य का दायित्व, पाठकों का कर्तव्य, अपूपा पद्धति, अपूपा पैटर्न, अपूपा पैटर्न के अनुसार जो पुस्तकें हैं वो व्यवस्थित होनी चाहिए। अगला है अंधों के लिए पुस्तकालय, यानी कि जो आपके विशिष्ट पुस्तकालय हैं। पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व है, कर्मचारियों का कर्तव्य, अधिनियम पर जोर और पुस्तकालय नेटवर्क। ये सभी आपके 8 जो निहितार्थ है वो आपके दूसरे सूत्र से संबंधित है। आगे बात करें तीसरे की, तो तीसरा आपका जो नियम है वो है प्रत्येक जो पुस्तक है उसको उसका क्या मिले, पाठक मिले। इसमें आपकी एक तो ओपन एक्सेस सिस्टम, अबाध प्रवेश प्रणाली। नंबर 2 है पुस्तक सूची। नंबर 3 पुस्तक प्रदर्शनी, यानी जितनी अधिक पुस्तक का प्रदर्शन होगा उसको जो पाठक है मिलने की संभावना भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। नंबर 4 आपकी संदर्भ सेवा। नंबर 5 अनुपयोगी पुस्तकों का चयन न करना, यानी कि जो उपयोग में नहीं है उन पुस्तकों को चयन में न किया जाए। पाठकों की जो इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार पुस्तकों का चयन किया जाए। नंबर 6 आपका सूचीकरण। नंबर 7 है आपका वर्गीकरण। नंबर 8 है आपका निधानी व्यवस्थापन, यानी कि सेल्फ। और नंबर 9 है आपका विस्तार सेवा। तो ये सभी जो सेवाएं हैं ये आपके पुस्तक को उसके पाठक से मिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत सेवाएं हैं। नंबर 4 जो आपका नियम है वो है आपका पाठक का समय बचाए, सेव द टाइम ऑफ रीडर। उसमें जो निहितार्थ है वो उनकी बात करते हैं। सबसे पहला है आपका आदान प्रदान प्रणाली। नंबर 2 प्रलेखन सेवाएं। नंबर 3 सहदर्शिकाएं। अबाध प्रवेश प्रणाली, इसमें भी शामिल है ये, लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए तो तीसरे आपके सूत्र से ही संबंधित मानी जाएगी। ऑप्शन में है तो सूचीकरण एवं वर्गीकरण।
रेफरल सेवाएं और संदर्भ सेवा, निदानी व्यवस्थापन। अब बात करते हैं अंतिम सूत्र की। नंबर 5वां जो आपका सूत्र है, पुस्तकालय एक संवर्धनशील जैविक तंत्र है। इसमें जो आपके निहितार्थ शामिल है उनकी बात करते हैं। पुस्तक संग्रह में वृद्धि निरंतर होती रहती है भी ये तो। पाठक संग्रह में वृद्धि, पुस्तकालय कर्मचारियों में वृद्धि होगी, कंप्यूटराइजेशन, पुस्तकों की छंटाई, भावी प्रावधान, वर्गीकरण एवं सूचीकरण, सीडी रोम, बाल विकास एवं आपका प्रौढ़ विकास। तो ये सभी आपके जो 10 निहितार्थ है ये आपके पुस्तकालय विज्ञान के 5वें 5th लॉ से क्या है, संबंधित है। पुस्तकालय एक संवर्धनशील जैविक तंत्र है। इसमें जो पुस्तक, पाठक, कर्मचारी, इनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसके अलावा ये बाल विकास और प्रौढ़ विकास भी इस आपके 5वां जो आपका नियम है इसमें सम्मिलित है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।